देश भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतें इसके पीछे का मुख्य कारण हैं। साथ ही कस्टमर का रुख समझते हुए कार बनाने वाली कंपनी भी मार्केट में धड़ाधड़ एक से बढ़कर एक कारें लॉन्च करने में लगी हुई हैं। देश में बड़ी संख्या में लोगों ने इलेक्ट्रिक कारें खरीदी हैं। इलेक्ट्रिक कारों का मार्केट एक नए आयाम छू रहा है। सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाने पर ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी कहा जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों में होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में पावर का सोर्स बैटरी होती है। फ्यूल के रूप में बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है। बैटरी की इस इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों में बैटरी डीसी पावर जनरेट करती है। बैटरी की डीसी सप्लाई को इन्वर्टर के द्वारा एसी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 3 फेस इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर के साथ गियर बॉक्स भी लगा हुआ होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक मोटर से मैकेनिकल गियर बॉक्स को घुमाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन से दुनिया को एक बड़ा गिफ्ट दिया था। आज भी डिफरेंट फील्ड में बढ़ती टेक्नोलॉजी बिना इलेक्ट्रिक पावर के संभव नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रिक कैरिज का इन्वेंशन सन 1832 में स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट रॉबर्ट एंडरसन ने किया था। इसके बाद 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बढ़ने लगा। 18वीं सदी के अंत में इलेक्ट्रिक की गाड़ियां बनाई गई थीं, जिन व्हीकल की स्पीड 100 kmph होती थी। 19वीं सदी के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी फेमस हुए थे। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माता ने भी बहुत ही दिलचस्पी दिखाई थी। सन 1900 से 1920 का समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंपटीशन कर रहा था। एक तरफ फ्यूल से चलने वाले व्हीकल थे, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में शोर नहीं होता था, प्रदूषण भी नहीं होता था, पर ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत बहुत ही अधिक होती थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। करंट लगने का भी खतरा रहता था। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के लिए फ्यूल आसानी से उपलब्ध हो जाता था। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में समय की भी बचत होती थी, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की तरफ ज़्यादा रहने लगा। सन 1912 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सन 1925 के बाद समाप्त होने लगी थीं, और आज फिर एक बार दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। हम सभी ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का अनुभव तो किया ही है। एक ऐसा दौर जा चुका है जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई जाती थीं, पर पृथ्वी की प्रदूषण की मजबूरी की वजह से ये ईवी का दौर वापस आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी ही बैटरी का इस्तेमाल हमारे मोबाइलों में भी किया जाता है। ये बैटरी हमें डीसी करंट सप्लाई करती है। इस डीसी करंट की सप्लाई को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा इन्वर्टर हमारे घरों में होता है, वैसा ही काम इस इन्वर्टर का भी होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की क्षमता के आधार पर चलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने किलोमीटर चलेगी, ये बैटरी की कैपेसिटी पर निर्भर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी एक दिल के समान होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पूरा लोड बैटरी पर ही रहता है। एक तरह से बैटरी इलेक्ट्रिक कारों का फ्यूल होता है। इसमें लगने वाली बैटरी रिचार्जेबल होती है। ये बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद इसे चार्ज करके दोबारा यूज किया जाता है। इन बैटरियों में लेड एसिड और लिथियम आयरन का इस्तेमाल होता है। अधिकतर बैटरियां लिथियम आयरन की बनी हुई होती हैं। इसकी क्षमता अधिक और अच्छी होती है और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। बैटरी का मेन वर्क इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देकर चलाना होता है। साथ ही गाड़ियों के सिग्नल, साइड लाइट और अन्य फंक्शन के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई को पूरा करना होता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने के दौरान बैटरी अधिक गर्म हो जाती है। बैटरियों की इस गर्मी को दूर करने के लिए गैसोलीन का यूज किया जाता है। सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार, हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक चार्जिंग पॉइंट होता है। इस चार्जिंग पॉइंट से गाड़ियों की बैटरी चार्ज होती है। चार्जिंग पॉइंट बाहर के पावर सप्लाई के साथ प्लग को जोड़ा जाता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी समस्या को दूर करने वाला भाग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत सारे बैटरी सेल्स का इस्तेमाल होता है। इनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। बैटरी सेल्स के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान वोल्टेज और करंट स्थिर रहना बहुत ज़रूरी होता है। बैटरी के सभी सेल्स एक साथ चार्ज और डिस्चार्ज होना ज़रूरी होता है। बैटरी की UN बराबर
चार्जिंग प्रक्रिया से बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होती है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इन सभी प्रोसेस को मैनेज करता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस को नियंत्रित करता है। शुरुआत में ये एक बड़ी समस्या थी जिसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा दूर किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे खास काम पावर कंट्रोल यूनिट का होता है। पावर कंट्रोल यूनिट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के माइंड का काम करता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रोल का भी काम करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी पावर कंट्रोल यूनिट की होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पीड, बैटरी, सेफ्टी, आरपीएम जैसे सभी पैरामीटर हमें पावर कंट्रोल यूनिट से ही मिलते हैं। बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस भी हमें पावर कंट्रोल यूनिट के द्वारा पता चलती है। मोटर का कितना आउटपुट मिलता है ये भी हमें पावर कंट्रोल यूनिट से ही पता चलता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सुरक्षा के सिग्नल भी हमें पावर कंट्रोल यूनिट से ही मिलते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूनिट इलेक्ट्रिक व्हीकल को रोकने के लिए होता है। यह रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूनिट सिस्टम की एक खासियत होती है। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी से भी बैटरी चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब ब्रेक लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कट हो जाता है, पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मोटर भी जनरेटर की तरह काम करने लगती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये खर्चा बहुत कम हो जाता है। पेट्रोल और डीजल के दाम अधिक और इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ती है। जहां आज पेट्रोल की गाड़ियों में यातायात खर्च 5 से लेकर 15 रुपये तक है, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये खर्चा 1 रुपये से भी कम पड़ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत कम मेंटेनेंस खर्च रहता है। इसमें इंजन नहीं होता है, लगभग जीरो मेंटेनेंस कहा जा सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा नुकसान इसका माइलेज है। एक सिंगल चार्जिंग के बाद इसकी माइलेज कैपेसिटी कम होती है, इसलिए लॉन्ग ट्रैवल के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ले जाना सही नहीं होता है। आज हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां इस विषय पर काम कर रही हैं। बैटरी को चार्ज करने में ज़्यादा समय लगता है और आज हर किसी के पास इतना समय नहीं है। ऐसे में घंटों तक चार्जिंग के लिए वेट करना ठीक नहीं होता है। पर अच्छी बात यह है, फास्ट चार्जिंग से ये समय 6 घंटे की जगह 1 घंटा हो गया है। इलेक्ट्रिक कारों में बैटरी का कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। आमतौर पर बैटरी की लाइफ 3 साल से 5 साल तक होती है।